तो चलिए आज सीएसएस की एक बहुत ही पावरफुल प्रॉपर्टी को समझते हैं, पोजीशनिंग। अगर कोई भी मॉडर्न और डायनामिक वेब लेआउट्स बनाना चाहता है तो इसे समझना बहुत ज़रूरी है। कभी सोचा है कि ये जो पॉपअप्स होते हैं या वो नेविगेशन बार जो स्क्रॉल करने पर भी ऊपर ही टिका रहता है या फिर तस्वीरों के ऊपर जो टेक्स्ट लिखा आता है, ये सब असल में बनता कैसे है? क्योंकि ये सब पेज के नॉर्मल फ्लो को तोड़ते हुए दिखते हैं ना। तो इसका राज छिपा है सिर्फ एक सीएसएस प्रॉपर्टी में, और वो है पोजीशन। इसे एक टूल बॉक्स की तरह समझ सकते हैं जिसमें लेआउट की हर मुश्किल के लिए एक खास टूल मौजूद है। तो चलिए इस टूल बॉक्स को खोलकर देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हमारे टूल बॉक्स का सबसे पहला और सबसे बेसिक टूल है स्टैटिक। मतलब कोई भी स्पेशल टूल इस्तेमाल करने से पहले यही हमारा बेसलाइन है, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट। देखिए, हर एलिमेंट बाय डिफॉल्ट स्टैटिक ही होता है। इसका सीधा सा मतलब है कि वो HTML कोड के नॉर्मल ऑर्डर को फॉलो करता है। कुछ भी फैंसी नहीं, बस एक के बाद एक जैसे कोड में लिखा है वैसे ही स्क्रीन पर दिखेगा। अब आते हैं हमारे टूलकिट के दो सबसे पावरफुल और सबसे कंफ्यूजिंग टूल्स पर, रिलेटिव और एब्सोल्यूट। ये वो टूल्स हैं जो हमें एलिमेंट्स पर एकदम सटीक कंट्रोल देते हैं। तो पोजीशन रिलेटिव क्या करता है? ये किसी एलिमेंट को उसकी अपनी नॉर्मल जगह से थोड़ा बहुत खिसकाने की आज़ादी देता है, जैसे टॉप या लेफ्ट प्रॉपर्टीज यूज करके। पर सबसे ज़रूरी बात जो याद रखने वाली है वो ये कि वो एलिमेंट अपनी असली जगह पर एक खाली गैप छोड़ देता है। और दूसरी तरफ है पोजीशन एब्सोल्यूट। ये एलिमेंट को डॉक्यूमेंट के नॉर्मल फ्लो से समझ लीजिए कि पूरी तरह बाहर ही निकाल देता है। इसका मतलब कोई गैप नहीं बचता और दूसरे एलिमेंट्स उसकी जगह भर देते हैं। और ये खुद को अपने सबसे करीबी पोजीशन्ड पेरेंट के हिसाब से सेट करता है। यहाँ पे देखिए, दोनों के बीच का फर्क एकदम साफ है। रिलेटिव अपनी नॉर्मल जगह से हिलता है और एक गैप छोड़ता है, जबकि एब्सोल्यूट अपने पेरेंट के हिसाब से चलता है और कोई गैप नहीं छोड़ता। बस यही इन दोनों का सबसे बड़ा फर्क है। चलिए अब अगले टूल की तरफ बढ़ते हैं। ये टूल एलिमेंट्स को पेज के कंटेंट के हिसाब से नहीं बल्कि सीधा हमारे स्क्रीन के हिसाब से पोजीशन करता है। पोजीशन फिक्स्ड का फंडा बहुत सिंपल है। ये एलिमेंट को ब्राउज़र विंडो से चिपका देता है, जैसे फेविकोल से। मतलब चाहे पेज को कितना भी ऊपर नीचे स्क्रॉल कर लें, वो एलिमेंट स्क्रीन पर अपनी जगह से टस से मस नहीं होगा। इसका एक बहुत ही कॉमन रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल है वेबसाइट्स पर दिखने वाला हमसे चैट करे का बटन। वो हमेशा स्क्रीन के एक कोने में फिक्स्ड रहता है, चाहे हम पेज पर कहीं भी हो। और अब बारी है हमारे टूल किट के आखिरी और सबसे मॉडर्न टूल की। ये टूल असल में बाकी पोजीशनिंग टाइप्स का एक हाइब्रिड है। तो पोजीशन स्टिकी में दोहरी पर्सनालिटी है। ये शुरू में तो रिलेटिव की तरह बिहेव करता है, मतलब पेज के साथ नॉर्मली स्क्रॉल होता है, लेकिन जैसे ही स्क्रॉल करते हुए एक खास पॉइंट पर पहुंचता है, ये अपनी पर्सनालिटी बदलकर फिक्स्ड जैसा बन जाता है और वहीं चिपक जाता है। इसे 3 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। स्टेप 1, एलिमेंट पेज के साथ नॉर्मली स्क्रॉल हो रहा है। स्टेप 2, जैसे ही वो हमारे बताए हुए पॉइंट पर पहुंचता है, मान लीजिए स्क्रीन के एकदम टॉप पर, तो स्टेप 3 एक्टिवेट हो जाता है। एलिमेंट वहीं स्टिक हो जाता है और बाकी का पेज उसके नीचे से स्क्रॉल होता रहता है। नेविगेशन मेन्यू के लिए ये कमाल का टूल है। तो ये थे हमारे CSS पोजीशनिंग टूल किट के सारे जरूरी टूल्स। चलिए अब फटाफट एक रिकैप करते हैं ताकि ये साफ हो जाए कि किस काम के लिए कौन सा टूल चुनना है। और ये रहा हमारा फाइनल चीट शीट। एक तरह से ये पूरी बातचीत का निचोड़ है। स्टैटिक तो हमारा डिफॉल्ट है, रिलेटिव अपनी जगह से थोड़ा खिसकता है, एब्सोल्यूट ओवरले बनाने के लिए परफेक्ट है, फिक्स्ड स्क्रीन पर जम जाता है, और स्टिकी वो स्क्रॉल करने पर चिपक जाता है। इसे याद रखिएगा। तो अब जब ये पोजीशनिंग का पूरा टूलकिट हमारे हाथ में है, तो सवाल ये है कि अब इससे कौन कौन से कमाल के लेआउट्स बनाए जाएंगे।